बारिश में ससुराल की छत वाली खुली रसोई। शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। आज कायरा का ससुराल में गृह प्रवेश है। पूरा घर फूलों की खुशबू और मेहमानों की चहल पहल से महक रहा है। कायरा लाल जोड़े में सजी हुई है, अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आज से ये घर तुम्हारा अपना है। दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। जी माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। बहू रानी आई है। आज तो घर में बरसों पुरानी रौनक लौट आई है। सब लोग आशीर्वाद दो। आज हमारे घर की लक्ष्मी ने कदम रखा है। खूब खुश रहो बिटिया, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे और इस घर में खुशियों के फूल खिलाए। सच में कायरा, तुम इस लाल जोड़े में एकदम अप्सरा लग रही हो। चलो, रिया तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा देगी। तुम काफी थक गई होगी। हाँ भाभी, चलो ऊपर चलकर मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी। बस थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम जाओ, आराम करो कायरा। घर की बाकी रस्में हम कल संभाल लेंगे। जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो आज अच्छी नींद ले लो ताकि कल तुम पूरी ताजगी के साथ काम संभाल सको। जी माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। शादी की अगली सुबह कायरा जल्दी उठकर तैयार होकर रसोई की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो किचन का दरवाजा खोलकर देखती है, वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके ससुराल की रसोई कोई साधारण रसोई नहीं, बल्कि सपनों जैसा मॉड्यूलर किचन होता है, जहां हर सुविधा मौजूद होती है। रामू और सीता, घर के नौकर, पहले से ही वहां काम में जुटे होते हैं। वाह, इतना स्टाइलिश और बड़ा किचन। यहाँ तो सब कुछ है। कायरा, किचन तो बहुत आलीशान है ना, पर आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो सबकी पसंद का खाना तुम्हें तय करना होगा। सब लोग क्या खाएंगे ये तुम डिसाइड करो और मुझे बता दो। जी दीदी, मैं कोशिश करती हूँ कि सबको खाना अच्छा लगे। आप बस मुझे बता दीजिए कि किसको क्या पसंद है। इतनी छोटी सी बात है, खुद पूछ लो या अंदाजा लगा लो। मुझे और भी काम है। सुष्मिता जवाब देकर अपनी व्हील चेयर लेकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। बहू रानी, आप परेशान न होइए। हम और सीता आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको बस निर्देश देना है। शुक्रिया रामू, अगर तुम लोग साथ हो तो खाना बहुत अच्छा बनेगा। चलो शुरुआत करते हैं। कायरा अपनी पहली रसोई में खाना बनाने लगती है। नौकरों के साथ उसका अच्छा खासा तालमेल बैठ जाता है। ये सब देखकर तो लग रहा है कि ससुराल का ये सफर काफी आसान और सुखद रहने वाला है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यही किचन और घर के लोग आगे चलकर उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कायरा अब घर के माहौल में ढलने लगी थी। शाम का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। कायरा अपने कमरे की बालकनी में बैठी है। तभी अथर्व उसके लिए चाय लेकर आता है। हे कायरा, ये लो तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय। शुक्रिया। सच कहूँ तो अथर्व, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। सब कितने केयरिंग और सिंपल है। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें अभी इस परिवार के बारे में बहुत कुछ पता चलना बाकी है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? बस कुछ दिनों की बात है। जब पहली बारिश की बूंद आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा जो शायद तुम्हें थोड़ा हैरान कर दे। तुम भी ना बस हमेशा पहेलियां बुझाते हो। ठीक है, देखा जाएगा। अगले ही दिन घर में एक खबर आती है। रामू और सीता को उनके गांव से फोन आ जाता है और उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बहू रानी, हमें बहुत जल्दी गांव जाना होगा। माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। जी बहू रानी, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें अभी निकलना होगा। कोई बात नहीं रामू, तुम लोग जाओ। माँ की तबीयत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग जल्दी वापस आना। रामू और सीता के जाने के साथ ही घर के कामकाज का ढांचा डगमगाने लगता है। कायरा को अभी भी नहीं पता था कि इस शांति के बाद घर में कौन सी हलचल होने वाली है। अगले दिन शाम को आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कायरा अपने कमरे में शांति से लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही होती है कि तभी अचानक घर में अफरा तफरी मच जाती है और शोर शराबा बढ़ जाता है। अरे रिया, कैमरा लेकर आ जल्दी। अभिषेक, लाइट यहाँ लगा, अंधेरा हो रहा है। जल्दी करो, मौसम बिगड़ रहा है। मम्मी, ट्राइपॉड सेट हो गया है, बस भाभी का इंतजार है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? सब लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं? कायरा उत्सुकता और चिंता के साथ बाहर निकल कर आती है। वो छत की तरफ जाती है तो देखती है कि नजारा बिल्कुल बदला हुआ सा है। सिंपल सी छत पर अब एक बड़ा सा तिरपाल लगा है। चारों तरफ रिंग लाइट्स जल रही हैं और बीचों बीच चूल्हा जल रहा है। दादाजी बड़े ठाठ से खाट पर बैठकर बारिश में चाय पकौड़ों का लुत्फ ले रहे होते हैं।
ये सब क्या हो रहा है? आप लोग इस भारी बारिश में छत पर क्या कर रहे हैं? हे कायरा, तुम आ गई। जल्दी आओ, हमारा लाइव शूट होने वाला है। आज के व्यूअर्स बहुत उत्साहित हैं। बहू रानी बैठ जा। इस बारिश और खुली हवा में पकौड़े खाने का जो मजा है वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं है। ये तो मेरी थेरेपी है। अरे बहू, खड़ी क्या है? नीचे जा, वो महंगी वाली क्रॉकरी लेकर आ जल्दी। और देख, अदरक खत्म हो गया है, वो भी ले आना। पर माँ, इतनी बारिश में मैं नीचे क्यों जाऊँ? और ये सब क्या है? सासू माँ बिना उसकी बात सुने उसे एक के बाद एक काम सौंप रही हैं। घर की शांति के नाम पर जो भरोसा था वो अब शोर और दिखावे में बदल रहा है। सासू माँ के एक के बाद एक आदेशों ने कायरा को व्यस्त कर दिया है। वो किचन और छत के बीच किसी नौकर की तरह चक्कर काट रही है। अरे बहू, महंगी वाली क्रॉकरी रह गई, जल्दी लेकर आ। अरे ये क्या, अदरक कहाँ है? और देख, चूल्हे की लकड़ियाँ खत्म हो रही है, जल्दी नीचे से और लकड़ियाँ उठा कर ला। भाभी जल्दी जाओ, व्यूअर्स सूखे पकौड़े देखकर बोर हो रहे हैं। जल्दी किचन से केचप और चटनी लेकर आओ। ये सब लाइव जा रहा है, थोड़ा स्माइल करो। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ये क्या हो रहा है? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? हे कायरा, गुस्सा मत करो। हम रेन रूफटॉप सीरीज शूट कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे लिए ये नई साड़ी निकाल दी है, इसे पहनकर जल्दी से आओ। व्यूअर्स तुम्हारी पहली रसोई बारिश में देखना चाहते हैं। कायरा बेबस होकर साड़ी बदलकर वापस ऊपर आती है। उसकी सास उसे जबरदस्ती चूल्हे के पास बिठा देती है और अथर्व उसके पास छाता लेकर खड़ा हो जाता है। चलो, लाइव स्टार्ट हो रहा है। बहू, जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। पर मुझे चूल्हे पर काम करना नहीं आता माँ। जैसे ही कायरा चूल्हे में फूंक मारती है, सारा धुआं उसके चेहरे पर आ जाता है। उसकी साड़ी और चेहरा काला पड़ जाता है। उसे जलन और घुटन महसूस होने लगती है। वाह भाभी, एकदम ऑथेंटिक लग रहा है। व्यूअर्स को ये देसी लुक बहुत पसंद आ रहा है। और फूंक मारो। मुझसे नहीं होगा ये। मेरी आंखों में धुआं जा रहा है और मुझे बहुत घुटन हो रही है। कायरा अपनी बिगड़ी हुई हालत देखकर गुस्से और शर्मिंदगी के साथ नीचे भाग जाती है। उसका सारा मूड खराब हो जाता है। लेकिन छत पर लगे कैमरों का तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये एक रोज का नियम बन गया है। जैसे ही आसमान में बादल घिरते हैं, सुमित्रा और अभिषेक छत पर अपना यूट्यूब स्टूडियो सजा लेते हैं। रामू और सीता के ना होने से अब सारा बोझ कायरा पर पड़ता है। कायरा, जल्दी ऊपर आ, दादाजी की चाय का समय हो गया है। और हाँ, वो महंगी वाली क्रॉकरी लाना मत भूलना। बहू, ये बारिश की बूंदें मेरी असली दवा है। बस गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो उम्र 10 साल कम हो जाए। कायरा, किचन से वो नई वाली स्वीट्स भी ले आना। व्यूअर्स को दिखाना है कि हमारी लाइफ कितनी रॉयल और ट्रेडिशनल है। और सुनो, अच्छे से तैयार होकर आना। सब बस ऊपर बैठकर ऑर्डर देते हैं और इनका सारा काम मैं करूं? तुम तो नई बहू हो, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। कायरा थककर अथर्व के पास पहुंचती है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। अथर्व, ये क्या पागलपन है? पहले नौकर सब कर लेते थे, अब सारा काम मेरे ऊपर है। क्या मैं यहाँ सिर्फ खाना बनाने और चक्कर काटने के लिए आई हूँ? अरे तुम भी ना पहले नौकर करते थे, अब नहीं है तो तुम कर लो। इसमें इतना क्या सोचना। तुम बस अपनी फैमिली के साथ तालमेल बिठाओ। तालमेल? ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या काम करवा रहे हैं? रोज बारिश में ये नाटक और मुझे ऊपर नीचे दौड़ाना, ये ठीक नहीं है। कायरा की बात को अनसुना कर दिया जाता है। शाम ढलते ही फिर से वही भाग दौड़। कैमरों की सेटिंग, लाइट्स का शोर और कायरा के ऊपर ऑर्डर्स की बौछार शुरू हो जाती है। घर की छत पर चल रहा ये रेन रूफ टॉप ड्रामा अब हद पार कर चुका है। सब लोग कैमरे के सामने अपनी संस्कारी और आदर्श इमेज बनाने में व्यस्त थे, जबकि पर्दे के पीछे कायरा की हालत बदतर हो रही थी। देखो व्यूअर्स, हम रियल लाइफ में कैसे रहते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारी कायरा अपने हाथों से चूल्हे पर पनीर बना रही है। माँ जी, कैमरा हटाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं खाना बना लूंगी पर कैमरे के सामने नहीं। मुझे कैमरे के सामने आना पसंद नहीं। चुपचाप बैठ बहू, व्यूअर्स डिमांड कर रहे हैं। अगर तू कैमरा फेस नहीं करेगी तो हमारी टीआरपी कैसे बढ़ेगी? तू बस मुस्कुरा और खाना बना। एक कायरा, बस थोड़ी देर की बात है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग तुझे ही देख रहे हैं। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर ले यार मेरे लिए। कायरा को जबरदस्ती चूल्हे के पास बिठा दिया जाता है। आग की तपिश और धुएं से उसकी आंखों में जलन हो रही थी। कभी धुआं मुंह पर आता है तो कभी हाथ जलने लगते हैं। वो चिढ़कर वहां से उठने की कोशिश करती है तो पूरा परिवार उस पर टूट पड़ता है।
देखो फ्रेंड्स, भाभी थोड़ी शर्मीली है पर प्यार बहुत करती है। भाभी जरा और अच्छी तरह से मसाला डालिए, व्यूअर्स को दिखाना है। ये नाटक कब खत्म होगा? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? ये सिलसिला हफ्तों तक चलता है। कायरा का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था, लेकिन परिवार को अपनी कमाई और व्यूज की चिंता थी। कायरा अब अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। कायरा का पूरा बदन बुखार से तप रहा होता है। उसे तेज सर्दी और कोल्ड है, लेकिन छत पर काम रुका हुआ है। आज मेन्यू में पनीर पसंदा बनेगा और सब चाहते हैं वो छत पर आ जाए। कायरा जल्दी ऊपर आ, व्यूअर्स पनीर काटते हुए तुम्हारी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, नीचे से अचार, चटनी और चम्मच लेना मत भूलना। दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे सर्दी लग रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे ये छोटी मोटी सर्दी तो चुटकियों में ठीक हो जाती है, जल्दी से दवाई खा ले और ऊपर आ जा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहू रानी, ये तो थेरेपी है। बारिश की बूंदें जब शरीर पर पड़ती है ना, तो सारा दर्द राहत में बदल जाता है। ऊपर आ, सब ठीक हो जाएगा। कायरा दादाजी को ना नहीं कर पाती। कायरा मजबूरन सीढ़ियां चढ़ती है। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके पैर डगमगाने लगे थे। ऊपर पहुंचते ही उसे ऑर्डर्स की बारिश में फिर से धकेल दिया जाता है। कायरा, कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, नीचे से चार्जर ले आना, और वो बड़ी वाली रिंग लाइट भी लेती आना, रोशनी कम लग रही है। भाभी जल्दी कीजिए, लाइव में व्यूज गिर रहे हैं। शूट खत्म होने के बाद छत का मंजर किसी रणभूमि जैसा होता है। मिट्टी का चूल्हा, बर्तन और सामान बिखरा पड़ा है। कायरा, सारा सामान नीचे रख देना, गीले चूल्हे को सीलन से बचाना है, जल्दी कर। ये लोग मुझे इंसान समझते हैं या मशीन? मेरे पैर दर्द से फटे जा रहे हैं, पर इन्हें बस अपने व्यूज की पड़ी है। कायरा अपनी आंखों में आंसू लिए गीला चूल्हा और भारी बर्तन लेकर सीढ़ियां उतरती है। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। एक और थका देने वाला शूट खत्म हुआ। परिवार नीचे जा चुका है। कायरा छत के एक कोने में अकेली बैठी अपनी बेबसी पर रो रही है। अथर्व उसे ढूंढते हुए ऊपर आता है। अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सैड क्यों हो रही हो? चलो देखो बारिश कितनी रोमांटिक है। प्लीज अथर्व, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थक गई हूँ इस तमाशे से। डार्लिंग, तुम तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। देखो ना, इस बारिश से ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है? मेरे पास आओ ना। अथर्व, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए। कायरा और अथर्व छत पर रेन डांस कर रहे थे कि तभी रिया छत पर आती है। वो अपना कैमरा ऑन करके इस पल को रिकॉर्ड करने लगती है। वाह भैया और भाभी, क्या रोमांटिक सीन है। ये तो व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाला है। आज तो तहलका मच जाएगा। तुमने फिर कैमरा चालू कर लिया? ये हमारा प्राइवेट मोमेंट है। कायरा गुस्से में नीचे भाग जाती है। अथर्व भी पीछे पीछे आता है, लेकिन कायरा अब अपना आपा खो चुकी है। कायरा, गुस्सा मत करो, वो तो बस क्या? इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? हमारे पर्सनल मोमेंट्स भी कैमरे में कैद किए जा रहे हैं। बहुत अजीब लगता है मुझे ये सब कैमरे के आगे। रिया इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? हद हो गई है अब। ओके कायरा, तुम इसे बहुत दिल पे ले रही हो यार। हम बस एक ओपन माइंडेड लाइफ जी रहे हैं। ये ओपन माइंडेड नहीं, ये मेरी निजता का मजाक है अथर्व। अगली शाम बारिश अभी शुरू ही हुई थी कि छत पर द रेन रूफ टॉप किचन का सेटअप लगना शुरू हो गया। कायरा के विरोध के बावजूद घर के लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हे कायरा, तुम छोटी सी बात को इतना दिल पर क्यों ले रही हो? ये हमारी फैमिली का अपनापन और प्यार है। हम लोग ओपन माइंडेड हैं यार, थोड़ा फ्री होकर जीना सीखो ना। प्यार कैमरा पकड़कर दिखाने में नहीं होता अथर्व। मैं बचपन से अकेले और शांति में पली बड़ी हूँ। मुझे ये शोर शराबा घुटन भरा लगता है। कायरा की बातें अनसुनी कर दी गई। छत पर लाइट्स और ट्राइपॉड सज चुके थे। सुष्मिता और रिया के चेहरे पर अलग ही चमक थी। अभिषेक, चेक करो कैमरा, आज तो व्यूज का रिकॉर्ड टूटेगा। जब से अथर्व की शादी हुई है तब से हमारे चैनल की कमाई डबल हो गई है। लोग नई बहू को देखने के लिए मर रहे हैं। हाँ माँ, कमेंट्स आ रहे हैं कि नई बहू आज क्या बना रही है। व्यूअर्स भाभी को ही देखना चाहते हैं। कायरा ये सब सुन रही थी। उसका मन खट्टा हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब इस घर का हिस्सा नहीं बल्कि इनके YouTube चैनल की एक प्रोडक्ट बन गई है जिसे लोग देखना चाहते हैं। क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या ये घर सिर्फ मेरे नाम पर पैसे कमाने का अड्डा है? अभी वो सोच ही रही थी कि सुष्मिता की आवाज फिर से उसे सीढ़ियों की तरफ बुलाती है। कायरा, जल्दी ऊपर आओ। व्यूअर्स कह रहे हैं कि आज तुम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आओ। ये मॉडर्न कपड़े नहीं चलेंगे, आज संस्कारी बहू वाला लुक चाहिए। कायरा के लिए अब ये घर नहीं बल्कि एक फिल्म सेट बन गया है। सुष्मिता और रिया के पास
व्यूअर्स के अजीबोगरीब फरमान आते हैं और उन फरमानों का शिकार सिर्फ कायरा होती है। भाभी, व्यूअर्स को आपका पल्लू स्टाइल पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि आप टिपिकल संस्कारी बहू लग ही नहीं रही है। जाइए नीचे जाकर बनारसी साड़ी पहनिए, अच्छे से मांग भरिए और जूड़ा बनाइए। हाँ कायरा, व्यूअर्स ट्रेडिशनल सूट की मांग कर रहे हैं, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, यूट्यूब पर इमेज अच्छी होनी चाहिए। माँ, मैं बार बार साड़ी और लुक क्यों बदलूं? मेरा ऑफिस का काम भी है। कायरा, तुम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रही हो यार। ये सब प्यार है, तुम एक बार दिल से समझ के तो देखो, सब ठीक हो जाएगा। कायरा हताश होकर अपने लैपटॉप पर वापस लौटकर एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रही होती है। तभी अचानक, भाभी बारिश शुरू हो गई, सेटअप तैयार है, जल्दी चलो। नहीं रिया, अभी नहीं, मुझे ऑफिस की जरूरी फाइल सबमिट करनी है। छत पर शोर शराबा चरम सीमा पर है। सुष्मिता अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है। उसे घर की अन्य जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं। नीचे कमरे में कायरा अपना लैपटॉप खोलकर ऑफिस की एक बहुत जरूरी फाइल पर काम कर रही थी। अचानक मौसम बिगड़ता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। भाभी जल्दी ऊपर आइए, आज का सेटअप सबसे बेस्ट है। लैपटॉप भी ऊपर ले चलिए, बारिश में बैठकर काम करने का अपना अलग मजा है, व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। नहीं रिया प्लीज, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे काम खत्म करना है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो ऊपर, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। रिया जबरदस्ती कायरा का हाथ खींचकर उसे छत पर लेकर जाती है। कायरा अपना लैपटॉप साइड में रख देती है, लेकिन बारिश की बौछारें सीधे लैपटॉप पर गिर रही होती हैं। रात के 1 बज चुके थे। सब लोग छत पर बैठकर अपनी कमाई और व्यूज की बातें कर रहे हैं। आज तो मजा आ गया, यूट्यूब पर टीआरपी आसमान छू रही है। इस महीना अकाउंट में बहुत पैसे आए हैं। हाँ व्यूज तो देखो, हमारे सब्सक्राइबर्स मिलियन होने वाले हैं। कायरा ये सब सुनकर बोरियत और थकान महसूस कर रही है। उसे अपने लैपटॉप की चिंता खाए जा रही थी। अंत में सभी लोग थकान का बहाना बनाकर नीचे जाने लगते हैं। ओह, आज बहुत वीडियो बना लिए, मैं तो बहुत थक गई हूँ। भाभी सुनो ना, तुम ये सारा सामान नीचे रख दोगी क्या? मैं तो सोने जा रही हूँ। जी दीदी। कायरा भारी मन से सब कुछ समेटने के लिए वहीं रुक जाती है। उसके मन में अपने करियर और लैपटॉप की फिक्र बढ़ती जा रही थी। कायरा भारी मन से गीले और भारी मिट्टी के चूल्हे को उठाती है। बारिश अभी भी धीमी गति से हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। ये लोग बस अपना काम निकलवाते हैं, अगर मना करूँ तो गलत बहू बन जाऊंगी। सीढ़ियों पर उतरते हुए अचानक कायरा का पैर फिसल जाता है। वो संभलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन भारी चूल्हे के साथ वो सीढ़ियों पर गिर पड़ती है। उसके हाथ पैर छिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अपनी बेबसी पर होता है। वो किसी तरह उठकर सारा सामान एक कोने में प्लास्टिक से ढककर बदहवास होकर अपने कमरे में पहुंचती है। हे कायरा, तुम कहाँ रह गई थी यार? और ये तुम्हारे कपड़े, तुम इतनी भीगी और परेशान क्यों हो? कुछ नहीं अथर्व, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं बस थक गई हूँ। अथर्व उसे बिस्तर पर बिठाता है। वो देखता है कि उसके पैरों में सूजन है। वो चुपचाप तेल की शीशी उठाकर कायरा के पैरों की मालिश करने लगता है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत परेशान हो, बस कुछ दिन और सब ठीक हो जाएगा। तुम बस कहते हो सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे इस घर में घुटन हो रही है। काश मैं अपनी शांति वापस पा पाती। अथर्व के स्पर्श से कायरा को थोड़ी राहत मिल जाती है और वो थकान के कारण गहरी नींद में सो जाती है। उसे नहीं पता कि कल सुबह उसके लिए एक और बड़ा सदमा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कायरा की नींद खुलती है। आज ऑफिस की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग थी। वो राहत की सांस लेती है कि कल रात का थका देने वाला शूट खत्म हो गया। वो उम्मीद भरी नजरों से अपना लैपटॉप खोलती है। ये क्या हो गया? लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह काली है। पानी के धब्बों के निशान अंदर तक जा चुके हैं। वो घबराहट में इसे ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। सब कुछ ब्लैक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन, मेरा सारा डेटा। वो तुरंत अथर्व का लैपटॉप लेती है और पेन ड्राइव लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बैकअप ड्राइव भी बारिश की सीलन और पानी के कारण पूरी तरह करप्ट हो चुकी होती है। सब कुछ डिलीट हो चुका होता है। उसका 5 साल का हार्ड वर्क सब पानी में बह चुका था। सब खत्म हो गया। मेरा करियर, मेरी पूरी मेहनत सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफी भरी शूटिंग की वजह से। तभी उसके फोन पर ऑफिस के बॉस मिस्टर खन्ना का वीडियो कॉल आता है। कायरा का हाथ कांप रहा होता है। वो फोन उठाती है। कायरा, मीटिंग का समय हो चुका है, प्रेजेंटेशन तैयार है ना? आज की फाइल बहुत जरूरी है, पता है ना? अगर ये नहीं मिली तो प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। सर, मेरा लैपटॉप वो खराब हो गया है, मेरा सारा डेटा डिलीट हो गया है। कायरा, ये क्या मजाक है? इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी लापरवाही? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, मुझे फाइल चाहिए बस।
कॉल कट जाता है। कायरा स्ट्रेस और गुस्से से पागल होने लगती है। वो अपने कमरे में इधर उधर भागती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी कमरे में अथर्व आ जाता है। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी तो सुबह हुई है, थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराओ? मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है अथर्व। तुम्हारी फैमिली के उस दिखावे वाले यूट्यूब चैनल ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उस दिन कायरा का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसको ये सब बुरे सपने की तरह लग रहा था। ऑफिस में बॉस की डांट और अपना सारा काम पानी में बहता देख वो पूरी तरह टूट जाती है। वो कमरे में अकेले बैठकर बुदबुदा रही होती है। बारिश क्या आई, मेरी पूरी जिंदगी का हंगामा हो गया। इन लोगों के चक्कर में मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस अपने व्यूज और कैमरे से मतलब है। शाम को अथर्व कमरे में आता है। वो कायरा को रोते और लैपटॉप की हालत देख लेता है। कायरा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हारे परिवार के रेन रूफटॉप शूट के चक्कर में मेरा सारा ऑफिस डेटा डिलीट हो गया है। मुझे आज बॉस ने सबके सामने बेइज्जत किया है। नौकरी खतरे में है और तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? अथर्व को अपनी गलती का एहसास होता है। माहौल को हल्का करने के लिए वो कायरा को बाहर ले जाता है। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर, थोड़ा सुकून और अथर्व की तरफ से दिया गया एक प्यारा सा तोहफा कायरा को कुछ देर के लिए शांत कर देता है। उसे लगता है कि शायद अथर्व अब समझ गया है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर पहुंचते हैं, कायरा जल्दी ऊपर आओ, व्यूअर्स नई बहू के साथ आज का सरप्राइज देखना चाहते हैं। ये फिर शुरू हो गए। देखो मेरी कितनी प्यारी फैमिली है। तुम क्यों बार बार इन्हें गलत समझती हो? ये लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं। चलो ना, शांत हो जाओ। अथर्व, क्या तुम वाकई नहीं समझ रहे या समझना नहीं चाहते? ये प्यार नहीं, मेरी जिंदगी का तमाशा है। अथर्व की बातें कायरा को और भी ज्यादा अकेला महसूस कराती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अथर्व अपनी फैमिली के इस दिखावे वाले यूट्यूब कल्चर के आगे कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा। कायरा एक बार फिर हारी हुई बाजी की तरह सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। फिर रसोई से घी, फिर दादाजी के लिए खास बर्तन। कायरा का आना जाना लगा रहता है। बाहर बारिश की फुहारें अब तेज होने लगती हैं। कायरा जल्दी से दाल बाटी चूरमा बना और जल्दी से जाकर घी की पूरी कढ़ाई ला। जल्दी से चूरमा बना और देख, बाटी धीमी आंच पर सिकनी चाहिए। व्यूअर्स को देसी स्टाइल पसंद है। देख बेटा अथर्व, ये है असली जीवन। मेरी उम्र 80 साल की हो गई है। आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। ये बाहर की हवा, ये बारिश की महक और चूल्हे पर बने खाने का स्वाद ही मेरी थेरेपी है। मुझे तो लगता है कायरा बहू को भी इस थेरेपी की बहुत जरूरत है। कितना अच्छा मूड बनाया था मैंने बाहर जाकर। इन लोगों ने चंद मिनटों में उसकी धज्जियां उड़ा दी। ये सब मेरी मेहनत को नहीं, बस अपने तमाशे को देख रहे हैं। छत पर सब लोग बारिश में भीगते हुए छातों के नीचे बैठकर दाल बाटी चूरमा का आनंद ले रहे होते हैं। सुमित्रा कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अपनी परफेक्ट फैमिली लाइफ दिखा रही है। देखो कायरा, सब कितने खुश हैं। तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो ना। दूसरी तरफ पड़ोस की बालकनी में खड़े कुछ लोग इस तमाशे को देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। देखो फिर शुरू हो गए। मुझे तो इनका घर कम और चिड़िया घर ज्यादा लगता है। भला इस भारी बारिश में कौन छत पर चूल्हा जलाता है? अरे पागल लोग हैं। व्यूअर्स के चक्कर में अपनी सेहत और शांति सब दांव पर लगा दी है। बस कैमरा चालू रखो और तमाशा करो। पड़ोसियों की ये बातें कायरा के कानों तक भी पहुंच रही है। उसे एहसास हो रहा है कि न सिर्फ वो खुद बल्कि पूरा परिवार मोहल्ले के लिए हंसी का पात्र बन चुका है। उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से तमतमा रहा है। लेकिन सब लोग अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। आज की रात और भी डरावनी है। बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी चल रही है। दाल बाटी चूरमा की दावत तो खत्म हो गई, लेकिन असली सजा अभी बाकी है। छत पर बर्तनों और सामान का ढेर लगा है। कायरा, ये सारे बर्तन और मिट्टी का चूल्हा नीचे रख कर आ। देख बाहर कितनी आंधी है। चूल्हा अगर बारिश और सीलन में बाहर रहा तो चटक कर टूट जाएगा। ये सब सामान कल सुबह फिर चाहिए, इसलिए इसे नीचे किचन में ही रख। हाँ, और ध्यान रखना भाभी, मिट्टी के बर्तन टूटने नहीं चाहिए। मैं तो एडिटिंग में बिजी हूँ, बाकी तुम देख लो। कायरा का शरीर कांप रहा है, कभी थकान से तो कभी गुस्से से। वो एक एक करके भारी बर्तनों और उस मिट्टी के चूल्हे को उठाती है। आंधी इतनी तेज है कि उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। साड़ी हवा में उड़ रही थी। सीढ़ियों पर उतरते वक्त उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ ढो रही है। आज के बाद एक शब्द नहीं, बस बहुत हो गया। इतना रोज रोज का अब मुझसे और सहन नहीं होता है ये सब। वो सारा सामान किचन में व्यवस्थित करती है। मिट्टी के चूल्हे को सावधानी से पोंछ कर रखती है ताकि वो चटके नहीं।
सारा काम निपटाकर वो बिना किसी से एक शब्द बोले सीधे अपने कमरे में जाती है। कायरा, तुम आ गई? देखो आज के वीडियो पर कितने सारे कमेंट्स आए हैं। सब कह रहे हैं कि दाल बाटी का सीन बहुत ऑथेंटिक था। तुम चुप क्यों हो? खाना खाया क्या तुमने? कायरा कोई जवाब नहीं देती और बिना अथर्व की तरफ देखे वो बिस्तर पर एक तरफ मुड़कर लेट जाती है। कमरा भारी सन्नाटे से भरा है। अगली शाम बारिश की आहट के साथ ही छत पर फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। सुमित्रा और रिया कैमरा और ट्राइपॉड सेट करती हैं। भाभी जल्दी बाहर आइए, आज का रेन रूफटॉप एपिसोड बहुत खास है। मम्मा बुला रही है, बहुत ही खास वीडियो शूट होना है आज। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। भैया भाभी बाहर ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया उनको, पता नहीं किस बात पर मुंह फुलाकर बैठी है। अब आप उन्हें समझाइए। अरे छोड़ो ना उसे, कल रात वो बहुत थक गई थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसे आराम करने दो। तुम लोग शुरू करो, मैं देख लूंगा बाकी सब। घर की लगातार भाग दौड़ और छत पर होने वाले वीडियो शूट से परेशान होकर कायरा अपनी जेठानी सुष्मिता के कमरे में आती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और रोती जा रही थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या होने वाला है? क्या घर वाले मान जाते हैं या बहू और भी परेशान होगी? भाभी मैं अब और नहीं संभाल सकती, ये घर है या कोई शूटिंग सेट? मेरी सेहत, मेरा काम, मेरी प्राइवेसी, सब कुछ इस YouTube चैनल की भेंट चढ़ चुका है। मुझे घुटन होती है यहाँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ कायरा, इस चमक दमक के पीछे जो अंधेरा है वो मैंने झेला है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो चुका है। भाभी आप हमेशा इस व्हील चेयर पर क्यों रहती है? ये सब कैसे हुआ? आपने कभी कुछ बताया नहीं। कुछ घाव ऐसे होते हैं कायरा जिन्हें कुरेदने से सिर्फ तकलीफ पड़ती है। मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है। इतना बताते बताते सुष्मिता चुप हो जाती है। तभी अचानक सीढ़ियों से सास सुमित्रा कुछ सामान लेने नीचे आ रही थी। उसके हाथ में कुछ सामान है। वो लगातार बहुओं को आवाज लगा रही है और दोनों बहुएं कोई जवाब नहीं देती। अरे सुष्मिता, कायरा, कब से आवाज लगा रही हूँ, जरा ऊपर आकर हाथ बटाओ, कोई सुनता ही नहीं इस घर में। जब सुमित्रा खुद सामान लेकर कमरे के बाहर से गुजरती है तो उसे अंदर से फुसफुसाहट और रोने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो रुक जाती है और कान लगाकर सुनने लगती है। भाभी अगर आज आप नहीं बोलेंगी तो मैं कभी इस घर को अपना नहीं पाऊंगी। मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ था? ये सीढ़ियाँ, ये ऊपर नीचे सामान ले जाना, ये मेरी बर्बादी की वजह है कायरा। दोनों बहुओं की बात सुन बाहर खड़ी सुमित्रा स्तब्ध रह जाती है। उसके हाथ से सामान छूट जाता है। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आती है। सुमित्रा की आंखों में आंसू हैं। वो आगे बढ़कर अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं इतनी अंधी हो गई थी कि तुम दोनों का दर्द कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी होगी। आज मुझे सब समझ आ रहा है। सुमित्रा भारी सामान उठाए सीढ़ियों से ऊपर नीचे दौड़ रही है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती है। कुछ साल पहले घर के इसी काम और ऊपर नीचे के चक्करों की वजह से सुष्मिता सीढ़ियों से गिर गई थी। उसी वक्त वो गर्भवती भी थी। इस भयानक हादसे से उसने अपना बच्चा खो दिया और उसके पैरों की हड्डियां इस कद्र टूटी कि उसमें स्टील की रॉड्स डालनी पड़ी, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गई। जब मेरी शादी हुई थी तब घर में कोई नौकर नहीं था। मुझे भी ऐसे ही दिन रात चक्कर लगाने पड़ते थे। बहुत अकेलापन और बोरियत होती थी। तब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया था ताकि काम के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी हो सके। हमारे लिए ये एक जादुई थेरेपी थी, पर मुझे क्या पता था कि यही तुम्हारी घुटन बन जाएगी। माँ जी, मैं तो बचपन से ही अकेले रही हूँ। माँ पापा दोनों जॉब करते थे। मुझे बचपन से ही अकेले रहने की आदत है, इसलिए मुझे इतनी शोर शराबे में बहुत घुटन होती है। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब घर में कायरा की पसंद का ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन एक दोपहर जब कायरा सीढ़ियों से दादाजी के लिए सामान ऊपर ले जा रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे माँ जी! तभी अचानक कायरा सीढ़ियों पर गिर पड़ती है। पूरे घर में खलबली मच जाती है। अथर्व दौड़कर आता है। उसे गोदी में उठाकर सभी अस्पताल भागते हैं। डॉक्टर कैबिन से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, बधाई हो, आपकी बहू गर्भवती हैं। इसी वजह से उन्हें कमजोरी और चक्कर आ रहे थे। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस बार मैं अपनी बहू के साथ कोई लापरवाही नहीं होने दूंगी। सबसे पहले हमारे घर में लिफ्ट लगेगी। घर में लिफ्ट लग जाती है। अब सुष्मिता भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी,
लिफ्ट से मुस्कुराते हुए दोनों बहुएं छत पर आती हैं। पूरी छत को गुब्बारों, खिलौनों और ब्लू पिंक थीम से एक सुंदर बाग की तरह सजाया गया है। अथर्व गिटार बजा रहा है। दादी, सास और ससुर जी सोफे पर बैठे हैं। सभी लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बेटा होगा या बेटी। भाभी स्माइल, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। ये सब हमारे आने वाले नन्हे मेहमान और मेरी प्यारी पत्नी के लिए है। जग जग जियो बेटा, तूने इस घर को असली खुशियों से भर दिया। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। भाई मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, तुम लोग खुश रहो। सबसे बड़ी थेरेपी तो मेरे लिए यही है, ये परिवार एक साथ जुड़ा रहे। हमारे घर में पहली संतान आ रही है। हम सब मिलकर उसे पालेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। सब लोग छत पर साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब वहां यूट्यूब के व्यूज के लिए दिखावा नहीं, बल्कि अपनों की असली हंसी, सुकून और आशीर्वाद था। परिवार के इस अपनेपन को देखकर कायरा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। आखिरकार उस रूफ टॉप ने दिखावे को छोड़कर प्यार और उम्मीदों के एक नए सफर को अपना लिया था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा।